लेकिन हाँ, कुछ आदमी लोग आके बहुत गलत कमेंट कर रहे थे कि भगवान करे। एक कमेंट मैं बताती हूँ, वायरल हुआ था, 2.8 मिलियन व्यूज़ आए थे उस पे और इतने लोगों ने उसे कॉपी करके अपने चैनल पे डाला हुआ था। इससे पहले मैं टिकटॉक पे थी, लेकिन वो प्राइवेट था। हर एक फैमिली में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन मैं नहीं उसे शेयर करना चाहती। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करने आई हूँ इस यूट्यूब चैनल की पूरी कहानी। कैसे मैंने ये शुरू किया था, किस साल में शुरू किया था, उस टाइम मेरी सोच क्या थी और यहाँ तक मैं कैसे पहुँची, कब कब मैं रुकी हूँ और कब कब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे रुकना नहीं चाहिए। इस चैनल का नाम प्रकल्प ऑफिशियल क्यों पड़ा और इस नाम के पीछे क्या कहानी है, मैं इस ब्लॉग में सब कुछ बताने वाली हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रकल्प ऑफिशियल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि इस ब्लॉग में मैं किस बारे में बात करने आई हूँ, तो मैं बात करने आई हूँ इसी चैनल के बारे में, प्रकल्प ऑफिशियल ब्लॉग्स के बारे में बात करने। तो स्टार्टिंग हुई थी मेरी यूट्यूब पे 2020 में, 2020 में नवंबर के टाइम, नवंबर लास्ट, मतलब नवंबर लास्ट क्या, दिसंबर स्टार्टिंग में ही, नवंबर लास्ट नहीं, दिसंबर स्टार्टिंग में मैंने इस चैनल पे सबसे पहला अपना वीडियो डाला था मेरी शादी का। हाँ, मेरी शादी हुई थी 30 नवंबर 2020 को। और उसके बाद मेरी जब शादी की वीडियोस वगैरह मुझे मिली थी, तो मैंने अपने चैनल पे अपना वीडियोस डालना स्टार्ट किया। सबसे पहला वीडियो मैंने जो डाला था वो मेरी शादी की जो स्टार्टिंग थी, मेहंदी हल्दी, मेरी मेहंदी वाला डांस। और उसके बाद डाला था मेरी शादी का ग्रूम एंड ब्राइड डांस, एंट्री डांस, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। इतना ज़्यादा वायरल हुआ था उस टाइम पर कि लोगों को इतना पसंद आया था। उसके जो व्यूज़ बताऊंगी आप लोगों को, तो उसके व्यूज़ आए थे 2.8 मिलियन व्यूज़। इतने कमेंट्स और उतने ही कॉपीराइट्स आ गए थे, मतलब मेरे उस पर, मतलब काफ़ी लोगों ने वही कॉपी करके अपने चैनल्स पे डाला हुआ था और अंत में टी सीरीज़ ने उस पर कॉपीराइट मार दिया सॉन्ग। तो सॉरी, अभी बीच में ब्रेक हो गया। तो मैं बता रही थी कि जो वीडियो मेरा वायरल हुआ था वो हुआ था मेरी शादी में, मेरा और मेरे हस्बैंड का एंट्री डांस वीडियो। इतना वायरल हुआ था, 2.8 मिलियंस व्यूज़ आए थे उस पर और इतने लोगों ने उसे कॉपी करके अपने चैनल पे डाला हुआ था। एंड लास्ट जब उससे ही मेरे इतने सब्सक्राइबर्स आए थे उस वीडियो से कि आई थिंक मैं बताती हूँ तो 5 से 6 हज़ार सब्सक्राइबर्स मेरे तभी आ गए थे। और इतना ज़्यादा खुश थी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं कोई चैनल बनाऊँगी। हाँ, मैं वीडियोस बनाती थी, लेकिन मैं टिकटॉक पे बनाती थी। उस टाइम पे टिकटॉक चलता था, मेरी शादी से पहले मैं टिकटॉक पे थी, लेकिन वो प्राइवेट था। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं उसे कभी भी पब्लिक करूँगी। लेकिन जब तक मेरी शादी हुई तब तक मेरी वो बंद हो चुका था। तो टिकटॉक पे मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा शौक़ था, हाँ, वीडियोस बनाने का। मुझे लिपसिंग करने का शौक़ था किसी भी गाने पे। तो मैंने अपना वो वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मैंने फिर अपनी सारी शादी की वीडियो डाली थी। वैसे मैंने वो वीडियोस इसलिए डाली थी कि ताकि मेरे जितने भी नोन्स हैं, सबको तो वीडियोस पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, सबको दिखाना पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में। तो मैंने चैनल पे डाल दिया और ताकि सभी लोग उसको देख पाएँ। लेकिन वो इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी उस टाइम पर। और फिर मैंने अपने और भी जो मेरे ख़ास मोमेंट्स हैं, मेरे हस्बैंड के बर्थडे का वीडियो जो मैंने डेकोरेट कर रखा था, फर्स्ट बर्थडे, मेरा फर्स्ट बर्थडे कैसे मनाया था शादी के बाद, वो मेरे फ्रेंड्स ने जो सेलिब्रेट किया था मेरे हस्बैंड ने साथ में मिलके, तो उसका वीडियो सब कुछ मैं डाल रही थी। मतलब लोगों का इतना प्यार आ रहा था और प्यार मिल रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। फिर लगा कि हाँ, मुझे इस पर काम करना चाहिए, मतलब अपने शौक़ के लिए, एज इनकम के लिए नहीं। उस टाइम पे इतना ज़्यादा था भी नहीं जितना आज मची हुई है कि हाँ, मतलब लोगों की ये प्रोफेशनल जॉब हो गई है। लेकिन मैंने उस टाइम पे नहीं सोचा था, मैंने सिर्फ इसलिए सोचा था कि लोगों को वो पसंद आ रहा है, तो मैं अपना वीडियो बनाऊँगी और कंटिन्यू करूँगी। तो जब मैं सिक्किम भी गई थी, मैंने वैसे एज़ अ ब्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन मेरे जो ख़ास मोमेंट्स वगैरह थे, जहाँ कहीं पर भी मैं जा रही थी, अगर मैंने कोई वीडियो बनाया हुआ था तो मैं वहाँ डाल रही थी और सब्सक्राइबर्स भी आ रहे थे। फिर माधव आए, तो नहीं, फर्स्ट एनिवर्सरी के डांस भी डाले थे जो मेरे भांजे ने मेरे लिए किया था। जो सेकंड मेरा वीडियो वायरल हुआ था वो मेरे भांजे ने किया था मेरी शादी में,
जब मेरा एंट्री डांस हो गया था उसके बाद, तारों का चमकता गहना हो, आज भी मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा। उस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आया है, अब ना ही आए तो अच्छा है। तो उस पर गए थे, अभी तक गया है वो 600K के आसपास व्यूज़ गए हैं। उसके बाद मेरा खुद का डांस था मेहंदी का, ये गलियाँ या चौबारा, उस पर भी अच्छे खासे व्यूज़ आए थे। फिर उसके बाद मेरा व्यूज़ आया था जो मेरे स्टेज पे मेरे इन लॉज़ ने मुझे गिफ्ट दिया है, मतलब ऐसे ही प्रैंक गिफ्ट था वो, तो वो दिया है, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। मेरी शादी की जितनी भी ऑलमोस्ट वीडियोज़ वगैरह थी वो के में गई हैं, मतलब आई थिंक 5000 के सॉरी, इसके आसपास गई ही हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मैंने फर्स्ट एनिवर्सरी का डाला था, एंड देन माधव आए थे, वो भी बताया था आप लोगों को। वृंदावन गई थी मैं, वहाँ से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था। मैं पहली बार जब वृंदावन गई थी तो 4 दिन मैं जब वहाँ रुकी थी शादी के बाद, तो वो ब्लॉग मैंने फर्स्ट टाइम डाला था। तो 4 दिन का क्या क्या किया था मैंने, तो उस पर भी ठीक ठीक व्यूज़ थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरा चैनल एक्टिव था अच्छा खासा। फिर अप्रैल में मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तो उसके बाद से मैंने कंटिन्यू नहीं किया, रुक गई थी मैं, क्योंकि घर वाले भी कहते हैं कि हाँ कुछ टाइम तक नहीं बताना चाहिए या मतलब नहीं शेयर करना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो गई थी। उस टाइम मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा नीचे गए थे, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगा कि हाँ छोड़ो। लेकिन उस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मेरे बच्चे के आने की थी। ऐसा लगा था ठीक है कोई नहीं, कर लेंगे। और मैंने कहा कि जैसा मैंने आप लोगों को बताया ही कि मुझे कमाने का नहीं था यूट्यूब पे, मुझे सिर्फ अपने शौकिया मैं कर रही थी। इंस्टाग्राम पे मैं लगी थी हाँ, लेकिन उतनी एक्टिव नहीं थी। इंस्टाग्राम पे मेरा बहुत कम कभी प्राइवेट रहता था, कभी पब्लिक कर देती थी, क्योंकि उतना शौक वाला नहीं था, बस हाँ अपने मन का करना था। वीडियोस मुझे बनाना पसंद था, फ़ोटोज़ क्लिक करवाना बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराती, लेकिन मैं अपलोड कम करती थी। और मतलब कहीं पर भी आने जाने का वीडियो मैंने कभी भी शेयर नहीं किया था उस पर। फिर मैंने जब मेरी बेटी हो गई थी तो मैंने अपना एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे, मेरी बेटी का होने का, मतलब पूरी जर्नी का, कि हॉस्पिटल से घर तक आने तक का वीडियो बनाया था। वो भी अच्छा खासा लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था इंस्टाग्राम पे। तो वो मैंने यूट्यूब पे भी डाला था। एक सेकेंड, सॉरी कॉल आ गया था तो बीच में रुक गया था। तो वो मैं बता रही थी कि मेरा जो मैंने प्रेगनेंसी जर्नी नहीं, प्रेगनेंसी के जो लास्ट टाइम होता है डिलीवरी टाइम, उसका वीडियो मैंने डाला था इंस्टाग्राम पे। तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था उस टाइम पे, और आज भी है, मतलब वो मैंने पिन कर रखा है। अगर आपको देखना हो तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम चैनल का आईडी है प्रकल्प ऑफिशियल 02, वहाँ पे जाइए, वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत फैमिली मोमेंट्स वगैरह मैं डालती हूँ, या ट्रैवल का भी मैं डालती हूँ, तो वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। तो वो डाला था, फिर मैंने यूट्यूब पे भी उससे भी शेयर किया था। तो वो मेरे भाई ने क्रिएट किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था सभी को। देन मैंने फिर स्टार्ट किया, धीरे धीरे स्टार्ट किया। लेकिन जब बच्चे के बाद का होने का टाइम होता है ना, जैसे बच्चे से होने से पहले का टाइम फ्री था मेरा, लेकिन उस टाइम पे डाल ही नहीं पाई, कि मतलब फैमिलीज़ वगैरह ने इतना बोला नहीं था कि हाँ इतना नहीं डालना है, तो रुकी हुई थी। उसके बाद जब बच्चा हो गया तो बच्चे के काम की वजह से इतना ज़्यादा मैंने ध्यान ही नहीं दिया चैनल पे। डालती थी अपने शौक़ की वजह से डालती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मन था कि हाँ मैं इस पर ही अपना काम करूँ, क्योंकि जॉब करना भी पॉसिबल नहीं है, बेटी मेरी बहुत छोटी है और निकलना पॉसिबल नहीं है जॉब के लिए। वैसे मैं पहले शादी से पहले टीचिंग करती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने नहीं कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन फिर इसके बाद यही मन था कि हाँ ये इसमें अब काम करूँगी मैं। तो धीरे धीरे टाइम दिया, फिर धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स उस टाइम पे जब मैं रुक गई थी, जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। 6000 के आसपास मेरे 6000 के आसपास गए थे। फिर धीरे धीरे करके फिर वो 4000 के आसपास आ गए थे, जब तक मैं इनएक्टिव हो गई थी। फिर जब एक्टिव हुई तो धीरे धीरे करते और आज मेरे 9000 कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। 10K कंप्लीट करने में मैंने बहुत टाइम लगा दिया है। मतलब टाइम मिलता है तो मैं उतना यूट्यूब पे ध्यान देती हूँ, करती हूँ मेहनत, एडिटिंग का सीख रही हूँ, कर रही हूँ, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन जब होप आप लोग तोड़ते हैं ना, मतलब रोज़ सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, फिर 4 दिन कम हो जाते हैं,
फिर लगता है कि यार नहीं, कंटिन्यू नहीं करना। रोज़ हस्बैंड से कहती हूँ कि नहीं, मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी। वो कहते नहीं, मेहनत करो, एक दिन ज़रूर सफल होगी। जो सफल होते हैं ज़रूरी नहीं वो 1 महीने में ही सफल हो जाते हैं, 4-5 साल, कभी बहुत साल लग जाते हैं। लेकिन मुझे मतलब उतने साल का जो मैं वेट कर रही हूँ ना, मेरा शादी हुई थी 2020 में और चैनल बनाया था, मतलब मेरे 1 महीने में 6000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे और आज मुझे 5 साल में भी 10,000 फॉलोवर्स नहीं हो रहे हैं। लोगों के देखती हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा होप टूटती है, लेकिन वो लगता है कि हाँ, वो कुछ भी बना रहे हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। मतलब कुछ भी बना रहे हैं, मतलब लोग कुछ भी करते हैं उसका, और मैं इतना नहीं कर सकती। मैं जितना मैं मेरे हिसाब से मुझे ठीक लगता है, मैं उतना ही डालती हूँ, उतना ही करती हूँ। मैं कोई ज़्यादा अपने फैमिलीज़ मोमेंट्स, मतलब हर एक फैमिली में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन मैं नहीं उसे शेयर करना चाहती या मैं उसे बताना नहीं चाहती। लेकिन अगर मैं उसे शेयर कर दूँ ना ज़रा सा भी कि हाँ, टेढ़ा-मेढ़ा बता के भी मैं शेयर कर दूँ, तो आप लोगों को उतना कंटेंट पसंद आने वाला है, वो सब पसंद आता है। तो नहीं, आपको मेरा जो चीज़ें हैं उसी में आप लोग मुझे पसंद कीजिए। मैं ट्रैवल ब्लॉग बनाती हूँ, मैं फैमिली ब्लॉग बनाते हैं, मैं प्रोडक्ट रिव्यूज़ दे रही हूँ। फ़िलहाल मैं मीशो के प्रोडक्ट रिव्यूज़ दे रही थी। घर मेरा भी रिसेंटली घर बन रहा था, तब मैं रुक गई थी जब गृह प्रवेश का टाइम हुआ था। उसके बाद से घर को सेटल करने में, आप लोग पता ही है, अगर आप नए घर में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको सेटल होने में। तो उसी में मैं लगी हुई हूँ अभी, धीरे-धीरे करके मैं सारी चीज़ें मतलब परफ़ेक्ट कर रही हूँ अपने घर में। एक साथ ही नहीं हो जाता, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना खर्चा होता है, एकदम इंसान हिल जाता है। और उसके हम मतलब सोचें कि हाँ एकदम से सब कुछ कर ले तो वो नहीं पॉसिबल है। लेकिन जिस दिन मेरा घर पूरा अच्छा खासा सज जाएगा मेरे हिसाब से, उस दिन मैं आप लोग को पूरा होम टूर दूँगी और मतलब शेयर करूँगी आप लोगों से। उसकी भी कहानी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे-कैसे ये घर बना है और कितनी मेहनत से बना है। उसका अभी रिसेंटली मैंने अभी अपने 2 मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। एक आ गया है 1.6 मिलियन मेरे गृह प्रवेश का, कि आई थिंक कुछ घर बनाने के नाम पे है कि एक तो मैंने अभी रिसेंटली डाला है कि मेरे पति ने मेरे नाम पे घर बनाया है। मैं उनसे कहती थी कि हाँ, मेरा खुद का घर नहीं है, तो उन्होंने मेहनत की और आज ये घर बनाया। कई लोगों का उस पे अच्छा खासा पॉजिटिव रिव्यू था और औरतें उसमें बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हाँ, कुछ आदमी लोग आके बहुत गलत कमेंट कर रहे थे कि भगवान करे, एक कमेंट मैं बताती हूँ, उसमें मैं दिया था कि भगवान करे आपकी बहू हो तो वो भी अपना घर बनाए। तो हाँ, ज़रूर, अगर मेरा भगवान करे मेरा कभी बेटा हो, तो अगर उसकी बहू हो तो वो ज़रूर अपना नया घर बनाए, क्योंकि मैं अपनी सास के साथ ही रहती हूँ। ठीक है, घर मेरे नाम पे करने से ये नहीं कि मैं अपने हस्बैंड को ये दिखा रही हूँ कि हाँ वो मेरा घर है, मैं इस पे अपनी सास ससुर को या नहीं रखूँगी। मैं अपनी सास के साथ ही इस घर में रहती हूँ। ठीक है, तो लेकिन ऐसे लोगों को कुछ नहीं कर सकते, वो कभी खुश नहीं रह सकते, उनकी सोच कभी बदल नहीं सकती, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, उन लोगों का सभी का शुक्रिया कर रही हूँ जो मतलब ये वीडियो पे खूब सारा प्यार दे रहे हैं, मुझे खूब सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मुझे कह भी रहे हैं कि हाँ, आपको नज़र से ना लगे ऐसे जोड़ी को। और मैं भी भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे महादेव मेरी जोड़ी पे हमेशा खुशियाँ रखें, आशीर्वाद रखें और हम ऐसी आगे मेहनत करें, क्योंकि भगवान जानता है कि मेहनत करके कैसे हाँ, मेरे हस्बैंड ने जॉब करके कमा के ये सब किया है, लेकिन साथ में मैंने भी अपना साथ दिया है। और हर एक औरत जो शादी करती है ना, तो वो ये ज़रूरी नहीं कि वो कुछ लेने आई है, वो भी सोचती है कि हाँ, मैं अपने घर को कैसे आगे बढ़ाऊँ। तो आप लोग प्लीज़ अपने सोच बदलिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ, लड़की आती है तो कहती है कि नहीं, सब कुछ मेरे नाम कर दो खुशी खुशी। ठीक है, वो भी मेहनत करती है, तभी वो हस्बैंड देखता है कि हाँ, वो क्या मेहनत कर रही है, क्या कैसे कैसे उसने मेरा साथ दिया है, तभी वो ये सब करता भी है। ठीक है, तो हस्बैंड अच्छा हो तो साथ साथ वाइफ भी अच्छी होती है। आप लोग ये मत गलत उसमें डालिए कि चलो बढ़िया है, अच्छा है खुद। और एक का कमेंट आया था कि खुद के पैसों से भी तो कर सकती थी। मैं, अगर मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं तो मैं भी घर में कुछ कर ही रही हूँ। ठीक है, हर एक औरत जब पति कमाने जा रहा है तो साथ साथ घर में वो औरत भी कुछ कर रही है, तभी वो आदमी आराम से कमाने जा रहा है। उसके बच्चे हैं, उनको पालना, उनको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो सब एक औरत देख रही है। ठीक है, तो औरतों का भी सोच कुछ बहुत ज़्यादा गलत है, वो आप लोगों को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ये थी कुछ कहानी। एंड लास्ट में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस चैनल का नाम प्रकल्प ऑफिशियल क्यों पड़ा। प्रकल्प ऑफिशियल, प्रकल्प जो नाम है वो मेरी शादी से ही मैंने जोड़ रखा था कि हाँ, हर एक चीज़ में प्रकल्प लिखती थी। प्रकल्प यानी प्र से प्रदीप मेरे हस्बैंड का नाम, और कल्प से मेरा, कल्पना। तो प्रकल्प इसलिए है, और ऑफिशियल ब्लॉग्स वो चैनल नाम मैंने रखा हुआ है, तो इसलिए इस चैनल का नाम प्रकल्प ऑफिशियल है। और ये मेरी शादी जब होने वाली थी तभी से मैंने ये नाम सोच रखा था। तो ये था पूरा ब्लॉग। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।